मैं अपने ऑफिस में था और अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि तभी दीदी का फ़ोन आया और दीदी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। दीदी उस वक्त कुछ परेशान नज़र आ रही थी। मैंने उससे जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं दोबारा से उन्हें पूछना चाहा परंतु उन्होंने मुझे कुछ इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे यह तो मालूम चल चुका था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण मैं जानना चाहता था। जब मैं शाम के वक्त घर लौटा तो पापा से मैंने इस बारे में पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए मैं दीदी से मिलने के लिए उनके घर पर ही चला गया। जब मैं उनको मिलने के लिए उनके घर पर गया तो उनके चेहरे को देखकर मुझे साफ तौर पर पता चल चुका था कि वह काफ़ी परेशान हैं। मैं उनसे उनकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। परंतु मैं जब उन्हें कहा कि दीदी तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम इतनी क्यों परेशान हो। दीदी ने भी मुझे कहा कि मेरी परेशानी की वजह मेरे पति हैं। दीदी की शादी को हुए 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब दीदी ने मुझे इस बारे में बताया था। जब दी, जब दीदी ने मुझे जीजा जी के बारे में बताया तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और मैं चाहता था कि मैं उनसे बात कर जीजा जी दीदी से डिवोर्स लेना चाहते थे और उन्होंने ना ही हमसे इस बारे में कुछ डिस्कस किया था और ना ही दीदी हमें दीदी ने हमें कुछ बताया था। दीदी ने जब हमें इस बारे में बताया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं जीजा जी से बात करना चाहता था। मैं जब जीजा जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से ही दीदी और जीजा जी के बीच में झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि वह लोग अलग होना चाहते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और जब यह बात पापा और मम्मी को मालूम चली तो वह लोग भी अब काफ़ी परेशान हो चुके थे। पापा और मम्मी बहुत परेशान थे। मैं और पापा ने जीजा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जीजा हम लोग दीदी के घर को टूटने से बचा न सके। दीदी का डिवोर्स जीजा जी से हो चुका था। दीदी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीदी घर में रहती थी, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करती थी। दीदी ने अपने कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था और काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे दीदी को भी यह बात समझ में आने लगी कि इन सब से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। शायद इसी वजह से दीदी ने अब नौकरी करने का फैसला किया और दीदी ने जब नौकरी करने का फैसला किया तो मैं भी समझ चुका था कि दीदी के जीवन में अब सब कुछ ठीक चलने लगा है। दीदी के जीवन में पहले की तरह ही खुशियाँ वापस लौटने लगी थी
और वह हम लोगों से पहले की तरह ही बातें करने लगी थी। अब घर में भी खुशियाँ लौट आई थी। दीदी अपने जॉब में पूरी तरह से लगाने लगी थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। समय बीतते जा रहा था और एक दिन दीदी ने मुझे कहा कि राकेश, आज हम लोग को कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। मैंने मैंने दीदी से कहा कि हाँ दीदी, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है और आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हमारी पूरी फैमिली काफ़ी लंबे समय के बाद एक साथ कहीं घूमने के लिए गए थे। हम लोगों ने साथ में समय बिताया तो सब लोग बड़े ही खुश थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरीके से हम लोग ने उस दिन साथ में समय बिताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। दीदी के चेहरे की खुशी बयां कर रही थी कि दीदी अपने ज़िंदगी में खुश हैं। हम लोग भी इस बात से बड़े खुश थे जिस तरीके से उन दिन हम सब लोग के साथ में समय बिताया। मैं काफ़ी लंबे समय से अपने दोस्तों के टच में नहीं था, लेकिन उस दिन जब मैं अपने दोस्त मोहन को मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी मोहन से काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही थी और मोहन को मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मोहन ने मुझे कहा कि तुमसे आज इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है। मैं भी मोहन को कहा कि मुझे भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से तुमसे आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं और मोहन काफ़ी लंबे समय बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। मोहन ने मुझे कहा कि मैं चलता हूँ कि हम लोग अपने कुछ पुराने दोस्त को मिलें। मोहन ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें कि हमारे साथ पढ़ने वाले सारे दोस्त मिले। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस दिन मैं बड़ा खुश था और अपने पुराने दोस्तों से मिलकर हम लोगों ने अपनी पुरानी यारी ताज़ी की। उस दिन के बाद मोहन से मेरी अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती थी। अब जब भी मेरी मोहन से बात होती तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता और मोहन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर किया करते। मोहन अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहा है। एक शाम मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा तो घर पर मामा जी आए हुए थे। मामा जी से मैं काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा था और उनसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मामा जी अक्सर हमारे घर पर आते जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद वह घर पर आए थे। मामा जी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? मैंने मामा जी को कहा कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है। कुछ देर तक मैं मामा जी के साथ ही बैठा रहा। मैं मामा जी के साथ बैठा हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं उनके साथ बातें कर रहा था। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मामा जी के साथ बैठा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिस तरीके से मैं उनके साथ बैठा था
और मैं बड़ा ही खुश था। मामा जी ने उस दिन मुझे कहा कि बेटा, तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले दीदी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा और मम्मी भी चाहते थे कि दीदी दोबारा से शादी कर ले। और इसी वजह से मैं उन्हें कहा कि अभी फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में रंजना काम करती है। मैं रंजना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं रंजना को अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। लेकिन एक दिन रंजना मेरे पास आकर बैठी। उस दिन हम दोनों साथ में लंच किया। मुझे रंजना के साथ बात करके अच्छा लगा। रंजना से मेरी काफ़ी देर तक बातें हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब रंजना और मैं फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ जब भी बातें करते तो हम दोनों को बड़ा ही अच्छा लगता था। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे से बातें करते, उससे हम दोनों को बहुत अच्छा लगता। रंजना और मैं फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। एक दिन फ़ोन पर हम दोनों की गर्म बातें हुई। उस दिन जब हम दोनों की फ़ोन पर बातें हुई, तो अगले दिन मैं रंजना के साथ सेक्स करने के लिए तड़पने लगा था और वह भी तड़प रही थी। रंजना और मैं एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाहते थे। अब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स करने का मन बना लिया था। ऑफिस खत्म होने के बाद रंजना और मैं होटल में रुके। हम दोनों जब दिन होटल में रुके तो मैं उसके होठ को चुम्बन करने की कोशिश की। वह बहुत ज़्यादा गर्म, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। जिस तरीके से वह गर्म हो चुकी थी, मैं उसके आमों को दबाने लगा था। मैं उसके कपड़ों को उतार दिया था। मैं रंजना के कपड़ों को उतारा और उसकी सीढ़ियों को चाटने लगा। अब वो किसी नई दुनिया में धीरे धीरे खोने लगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि एक दूसरे में कब खो गए। इतने खो गए कि उन्हें दुनिया का किसी बात का परवाह नहीं रहा और दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर वह दोनों होटल से कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। और जब कभी भी उन्हें मौका मिलता तो वह एक दूसरे में समा जाते, नए दुनिया में खो जाते। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।